नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत रावत। आज फिर आप सभी के सामने एक देश में चल रहे बाहरी समस्या के ऊपर कुछ बात करने आया हूँ। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय देश थोड़े संकट से ज़रूर गुजर रहा है। खासकर वो देश का संकट नहीं है, बाहरी देशों का संकट है। अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। दूसरे देशों में जो बाहर ईरान, अमेरिका, इज़राइल, इन सब का जो युद्ध हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इससे बहुत सारी समस्याएं हमारे देशों में हो गई हैं। बाकी देशों में भी इस तरीके की समस्याएं बनी हो रही हैं, परंतु अगर हम अपने देश की बात करें तो आजकल ये नए नए लोग जो इन्फ्लुएंसर इंस्टा पे वीडियोस पे जो बन रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप वीडियोस बनाइए, लोगों का मनोरंजन करिए, जिस तरीके से भी करना है सब करिए, कोई मना नहीं है। परंतु आप पैनिक फैला रहे हैं, लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। लोग ये सोचने लगे हैं, ये नए नए इन्फ्लुएंसरों की वीडियो देख के, जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियो में, लोग कहने लग रहे हैं कि देश में पेट्रोल ही खत्म हो गया है, देश में गैस खत्म हो गई है, आने वाले समय में लोग खाना नहीं खा पाएंगे, लोग गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे, न जाने क्या कैसी ब्ला 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 50 बातें, 50 समस्याएं उभर के बैठे हुए हैं। परंतु और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये देश की समस्या है। यहाँ पर इस समय मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी बात याद आती है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए। तो इस समय हमें राजनीति न करके देश की समस्याओं पे, देश के लोगों के लिए, इन सब पर काम करना चाहिए। तो जो ये दूसरी पार्टियां इस समय जो सरकार में, जो भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी के न विरोध में हूँ, नहीं पक्ष में हूँ, परंतु इस टाइम जो सरकार केंद्र में है, तो उसका सर्वप्रथम काम यही है कि देश के लोगों की रक्षा करना, लोगों के हितों की रक्षा करना। तो हम यहाँ पे राजनीति न खेलें, हमें जो देश में इस समय सरकार है उसका समर्थन करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि दूसरी पार्टियाँ कुछ एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो इससे होगा कुछ नहीं। सिर्फ लोग, देश के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि उनके आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। तो ये सब समस्याएं खत्म करके हमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। लोगों ने मोदी जी के भाषण को कोविड से कनेक्ट करके और लॉकडाउन की खबरें फैलाने लगे। आजकल रील आप देख रहे होंगे, यूट्यूब आप देख रहे होंगे, कुछ छोटी छोटी कटिंग्स आप देख पा रहे होंगे कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बोल दिया कि अब लॉकडाउन लगेगा, मोदी जी ने बोल दिया कोविड जैसी समस्या, महामारी, बड़ी समस्या, न जाने क्या क्या, 50 बातें वाली जो कहावत है वो यहाँ पर सटीक बैठती है। तो मेरा बस कहना यह है कि ऐसे समय में आप किसी की बात ना माने, आप मेरी बात भी ना माने, आप खुद जाएं, सही चैनल जो सही चैनल, सरकारी चैनल हैं, जो माध्यम है, वहाँ से उनका वो पूरा वीडियो देखें, पढ़ें, सुने, जैसा भी आप कर पाएँ। फिर वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बस एक जिक्र किया था कि देश में जैसे जिस अभी जो एक समस्या बनी हुई है, तो उन्होंने बस एक सपोर्ट लिया था पुरानी बात का कि जैसे हमारा देश कोविड में भी ऐसी बड़ी समस्या से जूझ चुका है, साथ रहा है, सहयोग किया एक दूसरे का, और वो आज इस समस्या से दूर बन चुके हैं। तो बस उन्होंने उस कोविड का बस उस तरह के उदाहरण दिया और कोई बड़ी बात नहीं हुई। परंतु जैसे उन्होंने बस उसी, मतलब मैं क्या कहूँ, उन्होंने बस यही कहा कि जैसे हमने कोविड में एक दूसरे की मदद करी, वैसे ही मदद करने का समय अभी हमारा है। आप मेरी बात बिल्कुल ना माने, जब तक कि आप खुद कहीं से ना पढ़ लें या आपको विश्वास ना हो जाए। तो आप वो देखें जहाँ से पेट्रोल बनती है, तो जैसे बहुत सारी हमारे रिफाइनरी, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल, बहुत सारी जहाँ से ये पेट्रोल, जियो है, तो आप वहाँ से खबरें देखें, वहाँ से पढ़ें, उनके यहाँ से न्यूज़ देखें। तो हमारे देश में पर्याप्त तेल की मात्रा है, पर्याप्त गैस है, किसी को भी बिना बात के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चलते लोग जो गलत इन्फ्लुएंसर, जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वीडियो, खबरें, बातें समाज में, तो उससे लोग क्या कर रहे हैं, जमाखोरी शुरू कर दे रहे हैं। गैस सिलेंडर ब्लैक में भरवा रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा भरवा के अपने घरों में रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या का भी संकेत है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो न चाहते हुए भी देश में हर चीज़ की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आप देश का सहयोग करें। कैसे कि जैसे मतलब बिना बात के, जिसका कभी कोई मतलब नहीं है, उस काम में आप, जो काम ज़रूरी नहीं है उन कामों को छोड़ दें। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग बस थोड़ा सा दूर जाना है, 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर से भी कम जाना है, और वो उसके लिए गाड़ी निकाल देते हैं।
लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, अगर ऑफिस में 100 एम्प्लॉई हैं, उन 100 एम्प्लॉइयों में 80 एम्प्लॉइयों के पास गाड़ी है, तो उसमें से 70 एम्प्लॉई अपनी-अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो कोशिश करें एम्प्लॉई एक-दूसरे के साथ रहें, साथ आएँ, साथ जाएँ, तो एक गाड़ी में जितने हो सकें। ऐसा नहीं कि आप अलग सिस्टम, तो वहाँ पे पेट्रोल बचेगी। किसी अननेसेसरी काम के लिए आप गाड़ी, बाइक और इन सब का यूज़ ना करें। कुछ जैसे आजकल पहले क्रिएटिविटी बहुत लोग करते थे, आज हम ये बना के देखेंगे, आज हम वो बना के देखेंगे, तो उससे भी अननेसेसरी गैस खत्म होती है, खर्च होती है। तो आप वो भी काम अभी के लिए, कुछ समय के लिए टाल दें। जब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाए, सभी संकट दूर हो जाएँ देश पे और विदेशों में भी, तो आप ये सारे काम फिर से चालू कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी गलत बात भी नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। तो बस आपसे यही मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी सभी लोगों से कि बिना काम के घर से बाहर जाने में आप अपनी गाड़ियों को, बाइक, स्कूटी इन सब का प्रयोग ना करें। पैदल चलें, या फिर आप अगर 2-4 समूह में, अगर एक समूह है जिसमें 2, 4, 5 लोग हैं, तो वो साथ जाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, बस है, ट्रेन है, ऑटोज़ हैं, अगर हो पाता है तो आप वो करें। इससे हम एक तरीके से अपने देश की मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, और जो देश हमारा जिस संकट से जूझ रहा है, उस संकट में हम मदद करने का कार्य कर रहे हैं। मेरी यही आशा है, शायद आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।